सारा को चीजें ढूंढने का बहुत शौक था। पुरानी चीजों की दुकानें उसकी जंग का मैदान थी। धूल भरी अलमारियों और भुला दिए गए कोनों में उसके खजाने छिपे होते थे। हर चीज अतीत की कहानियां बयां करती थी। वो बस वही किस्से सुनना चाहती थी जो सिर्फ ये चीजें बता सकती थी। गुड़िया उसे खास तौर पर बहुत पसंद थी। समय के साथ जमे हुए उनके चीनी मिट्टी के चेहरों में एक अजीब सी खूबसूरती थी। वो बीते युगों की खिड़कियां थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सारा को उनसे एक जुड़ाव महसूस होता था। उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती थी। वो हर चीज को बहुत सम्मान से रखती थी। उसका घर उसकी जीत का संग्रहालय था। हर चीज को ध्यान से सजाया गया था, उसकी पारखी नजर का प्रमाण। लेकिन उसकी नई खोज अतीत के लिए उसके प्यार की परीक्षा लेने वाली थी। इसने एक ऐसी कहानी का वादा किया था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। पुरानी चीजों की दुकान बहुत छोटी थी, भूली हुई निशानियों से भरी हुई। हवा में धूल और सड़ांध फैली हुई थी। सारा को यह बहुत पसंद था। यह उसका क्षेत्र था। उसकी नजरें अस्त व्यस्त अलमारियों को देख रही थीं, अपने अगले इनाम की तलाश में। और तभी उसे वो दिखाई दी, एक अंधेरे कोने में रखी हुई एक चीनी मिट्टी की गुड़िया, जिसका चेहरा बिल्कुल असली लग रहा था। उसकी नीली आंखें मानो उसके हर कदम पर नजर रख रही थीं। अपने मन के बावजूद सारा ने वो गुड़िया खरीद ली। वो किसी और चीज की तरफ खींची चली आ रही थी, एक ऐसा अंधेरा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। गुड़िया के साथ पहले कुछ दिन सामान्य थे। सारा ने उसे अपने बैठक कमरे में एक शेल्फ पर रख दिया। उसे दूर से निहार रही थी। उसकी मौजूदगी ने कमरे में एक अलग ही आकर्षण पैदा कर दिया था, भयानकता का एक स्पर्श। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। रात में ये एहसास और भी तेज हो जाता था। सारा जागती रहती, अपने घर के सन्नाटे को सुनती, और फिर उसे वो आवाज सुनाई देती। एक धीमी फुसफुसाहट बमुश्किल सुनाई दे रही है, बैठक कमरे से आ रही है। उसने पहले तो इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट बनी रही, हर रात तेज होती जा रही थी। एक रात उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसके गाल को छू लिया हो। वो बिस्तर पर उठ बैठी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसने बेड साइड लैंप जला दिया। कमरा खाली था, सिवाय खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट से बनी परछाइयों के। लेकिन कमरे के उस पार शेल्फ पर गुड़िया का सिर घूमा हुआ था। उसकी नीली आंखें एक अजीब सी तीव्रता से उसे देख रही थीं। आगे के दिन डर और शक के कारण धुंधले हो गए। फुसफुसाहट तेज होती गई, ज्यादा जिद्दी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो सारा को चिढ़ा रही हों, परछाइयों से उसका नाम पुकार रही हों। गुड़िया की नजरें हमेशा बनी रहती थीं, उसके हर कदम पर नजर रखती थीं। घर में चीजें इधर उधर होने लगी। किताबें अलमारियों से गिरने लगी, बर्तन सिंक में गिरकर टूटने लगे। सारा ने इसे समझने की कोशिश की, हवा या अपनी लापरवाही को दोष दिया। लेकिन मन ही मन वो सच्चाई जानती थी। गुड़िया जिम्मेदार थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ खेल रही हो, उसके डर का मजा ले रही हो। नींद आना नामुमकिन हो गया। सारा बुरे सपने देखती थी, बिल्कुल असली और परेशान करने वाले। उन सपनों में गुड़िया प्रमुखता से दिखाई देती थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा एक भयानक मजाक भरी मुस्कुराहट में बदल जाता था। वो ठंडे पसीने से तरबत उठ जाती। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजती रहती। उसका घर, जो कभी उसका आश्रय था, अब एक जेल बन गया था। भाग 5, अतीत का खुलासा। सारा ने गुड़िया के बारे में सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। उसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड खंगाले, पुराने अखबारों और अभिलेखागारों को देखा। हफ्ते बीतते गए और वो हर सुराग का पीछा करती रही। उसे पता चला कि दुकानदार की कहानी झूठी थी। उसकी खोज उसे एक छोटे से शहर में ले गई। स्थानीय लोगों में एक ऐसी लड़की की कहानी मशहूर थी जो आग में मर गई थी, जिसके पास ऐसी ही एक गुड़िया थी। कहा जाता था कि उस लड़की की आत्मा गुड़िया के अंदर कैद है। सारा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जितना ज्यादा उसने पता लगाया, उतना ही उसे यकीन होता गया। समय रेखा गुड़िया की उम्र से मेल खाती थी। उसे एहसास हुआ कि गुड़िया सिर्फ प्रेतबाधित नहीं थी, बल्कि शापित थी। भाग 6, आशा की एक किरण। निराशा ने उसे समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। उसने असाधारण घटनाओं के विशेषज्ञों और तांत्रिकों से सलाह ली, इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई तरीका खोजने के लिए। ज्यादातर लोगों ने उसकी कहानी को एक पागल दिमाग की बकवास समझकर खारिज कर दिया, लेकिन एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में समझदारी थी, उसने ध्यान से सुना। उस औरत ने सारा के डर को सही बताया। गुड़िया वाकई शापित थी, उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने आशा की एक किरण दिखाई।
एक प्राचीन अनुष्ठान जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, वो आत्मा के गुड़िया से संबंध को तोड़ सकता था। उसने चेतावनी दी कि ये एक खतरनाक काम है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अनुष्ठान के लिए खास वस्तुओं और मंत्रों की जरूरत थी, ऐसी चीजें जिनके बारे में सारा ने कभी सुना तक नहीं था। लेकिन उसने कोशिश करने की ठन ली थी, भले ही इसके लिए उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना क्यों न करना पड़े। ये उसका खुद के प्रति और गुड़िया के अंदर कैद आत्मा के प्रति फर्ज था कि वो सब कुछ ठीक करे। भाग 7, अनुष्ठान। उसने जरूरी सामग्री इकट्ठा की, जड़ी बूटियां, मोमबत्तियां और रहस्यमय प्रतीकों से भरा एक प्राचीन ग्रिमोयर। जैसे ही उसने अनुष्ठान की तैयारी की, हवा उम्मीद से भर गई। डर उसे खाए जा रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी मंजिल का एहसास भी हो रहा था। यह उसके लिए इस बुरे सपने को खत्म करने का मौका था। ग्रिमोयर में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सारा ने अपने बैठक कमरे के फर्श पर एक गोले में कलाकृतियों को व्यवस्थित किया। उसने मोमबत्तियां जलाईं, उनकी टिमटिमाती लपटें दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थी। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। उसके हाथों में पकड़ी गुड़िया अजीब तरह से जिंदा लग रही थी, एक ऐसी शक्ति से कंपन कर रही थी जो उसे डराती भी थी और उसे अपनी ओर खींच भी रही थी। वह आत्मा के प्रतिरोध को महसूस कर सकती थी, उसकी पकड़ को तोड़ने की उसकी कोशिश पर उसका गुस्सा। कमरा ठंडा होता जा रहा था, ओझोन की गंध से हवा भारी हो गई थी। भाग 8, प्रेतवाधित यादें। गोले के केंद्र से प्रकाश की एक चमकदार किरण निकली, जिससे सारा पीछे की ओर गिर गई। वह एक पल के लिए वहीं लेटी रही, स्तब्ध। उसके कान बज रहे थे। जैसे ही उसकी नजर साफ हुई, उसने देखा कि गुड़िया गायब थी। उसकी उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण हवा में हल्की सी ठंडक थी। क्या यह काम कर गया था? क्या श्राप सचमुच टूट गया था? सारा को यकीन नहीं था। उसने अनुष्ठान के अवशेषों को पैक किया। ग्रिमोयर उसके हाथों में भारी लग रहा था। उसका घर अजीब तरह से शांत लग रहा था। फुसफुसाहट गायब हो गई थी, लेकिन गुड़िया की क्रूर निगाहों की यादें उसके जहन में बस गई थीं। वह अपने दिल में जानती थी कि कुछ चीजों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस अनुभव ने उसे बदल दिया था, उसके मन पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उसने पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करना जारी रखा, लेकिन उसका जुनून अब सावधानी में बदल गया था। चीनी मिट्टी की गुड़िया बंद पड़ी रही, उस अंधेरे की एक भयानक याद दिलाती थी जो आम जिंदगी की सतह के नीचे छिपी हुई थी।